गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज ब्रेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, हमारा एक मुहिम चल रहा है घटना चक्र भूगोल। आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे होंगे थंबनेल के माध्यम से मानक समय। तो मानक समय के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी मानक समय क्या है, इंडिया का मानक समय क्या है, IST की फुल क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का समय है जो ग्रीनविच जो रेखा है उससे कितने कितने पूर्व में है कि पश्चिम में है, पश्चिम में जाने पर कितना समय बढ़ता है घटता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और चर्चा करें। तो देखते हैं मानक समय। मानक समय में हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि भाई हमारे भारत है, भारत की जो लोकेशन है पोजीशन हम कल आपको पढ़ा चुके हैं, स्थिति और विस्तार भारत का। तो भारत जो है आप देखेंगे इस तरह से हमारे भारत का एक मैप है, इस तरह से क्लियर। इस तरह से आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ये भारत का मैप है और यहाँ से 82.5 रेखा ये गुजरती है। और 82.5 आपकी यहाँ पड़ता है, आपका यूपी पड़ता है, फिर आपका यहाँ MP पड़ता है, फिर यहाँ पर उड़ीसा है आपका, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है, फिर ये उड़ीसा है और ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश। ये मानव विचरण रेखा 82.5 जो रेखा है वो भारत के होकर के गुजरती है। क्लियर, सर क्लियर हो गया हुआ ये। यानी कि इसके बाद अब इस मानव जो विचलन रेखा है, अब भारत के आपको पता ही है ग्लोब, हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर हमारी जो भारत की स्थिति है वो कहाँ उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। क्लियर, और उत्तर पूर्व में स्थित होने से तो भारत जो है यहाँ से क्या है, इसका ये स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे जैसे हम पूर्व जाते हैं तो आपको क्या है, समय क्या है, घटता है बढ़ता है, आपको ये बताना है कमेंट करके। तो यहाँ भारत की जो स्थिति है वो 5.5 घंटे समय आगे है। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात ये आती है कि भारत जो 5.5 घंटे आगे है, तो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा की थी। तो भारत जो देशांतर विस्तार है वो आपका 67 डिग्री से लेकर 7 मिनट और 57 डिग्री से 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। अक्षांश आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत की स्थिति स्थित है। सॉरी। तो यहीं पर हम अब देखते हैं कि हमारे जो भारत का जो जो समय स्टैंडर्ड है वो कहाँ कैसे कैसे डिनोट होगा। तो अब यहाँ पर एक सब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ उसे लाइक शेयर चर्चा करें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। जब भारत मानक समय के यामोत्तर अर्ध आती है, तो जब स्थान का सुबह के जब 6 बजता है तो उस स्थान में अवस्थित का यामोत्तर पर होगा क्या समय होगा, ठीक है ना। तो वही बात है, आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब जिसमें आपको ये थोड़ा सा और पता होना चाहिए। देखो भाई, हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगा लेती है, ठीक है ना। हमारी जो पृथ्वी है एक चक्कर पूरा किसका, यानी कि सूर्य का जो चक्कर है वो एक चक्कर पूरा इसमें चक्कर लेती है, वृत्ताकार में चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करते हैं 24 घंटे में। तो 24 घंटे में आपके जो यहाँ पर मिनट है वो कितनी बनेगी, 1440 मिनट बनेगी, ठीक है। 1440 मिनट आपको घूमती है, यानी कि 360 डिग्री में घूमेगी, 360 डिग्री पे घूमती है। तो 360 डिग्री, तो एक देशांतर घूमने में, यानी कि वो एक देशांतर घूमने में, एक लॉन्गिट्यूड घूमने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक देशांतर घूमने में उसे लगेगा कितना समय। तो यहाँ देखेंगे 1440 अपॉन 360, इससे काट देंगे और 6×6 = 36 और 6×2 = 12 और 6×4 = 24, ठीक है ना। इससे हम इसको काटेंगे तो 6×24 यानी कि 4 आ गया। यानी कि 4 का मतलब ये है कि हमारा जो एक हमारे एक गोरे टाइम है, इसको जो डिनोट किया था आपको पता ही होगा, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम दिया था। तो इस तरह से इसकी खोज हुई थी। तो इस तरह से एक खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, और पड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश क्या कहते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। इसी गोरे ने खोज की थी। तो ये समय है एक दिशा में पार करने में कितने 4 मिनट का समय लगता है। कितने समय लगता है, 4 मिनट का एक समय आपका लगता है। क्लियर, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो 4 मिनट का समय लग रहा है तो हमारे 5.5 घंटा आगे है समय। तो इस तरह से 15 देशांतर जाने पर तो आपको यहाँ पर समय दे रखा है कि आपके 6, यानी कि जब आपके सुबह के 6 बजता है तो उसके अवस्थित समय क्या होगा। तो आपको ये बताना है उस समय क्या होगा आपका समय। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो 15 आपको जाने में 1 मिनट थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। तो 15 रील जाने में आपको कितना लगता है 6, तो इसमें करने कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो 90 डिग्री
तो आपका क्या है, इसका कितना समय लगा 90 डिग्री जाने में। अब आपको ये समझ में आ गया कि 90 हमारे 82.5 पेज दे रखा था, तो 90 प्लस 82.5 इसको हम क्या है जोड़ देंगे, तो जोड़ने में कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 172 डिग्री 1/2। ठीक है ना। अब इसमें आंसर देख लीजिए, अगर ये हो तो इसमें आंसर कौन सा है आपका, अब इसमें बता सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा, इसमें आंसर आपका है बी। कौन सा आंसर है इसका, बी आंसर है। शायद क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप समय को क्या इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट समय है, अब नेक्स्ट आता है गुजरात में सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व छोर पर अवस्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है। तो 2 घंटे का होता है। नॉर्मली क्वेश्चन है ये, तो कितने होगा 2 घंटे का। यानी कि हमारा जो इस तरह से भारत है, ये भारत की स्थिति है, ये इस तरह देखेंगे, ये भारत है। तो पहले यहाँ पर क्या, एक वालांग है और यहाँ गुजरात है, ये वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ चमकेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 घंटे पहले सूर्य यहाँ निकल आता है। ठीक है, ये गुजरात में है और गौर माता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहाँ निकलेगा, अब निकलेगा उसके बाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और मध्य, अब देशांतर रेखा आपके क्या है, यहाँ पर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद अक्षांश रेखा आपके देखेंगे यहाँ पर, औरंगाबाद जो अक्षांश रेखा बड़ोदरा पूरे अक्षांश के बीच स्थित है। बेंगलुरु के अवस्थित चेन्नई तुलना की अधिक दक्षिणवर्ती में स्थित है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर होगा, तो मे भी दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है वो आपका है 2 और 3। यानी कि और जो औरंगाबाद अक्षांश और बड़ोदरा पुणे एक क्या है दिशा में पड़ते हैं, और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई तुलना की अधिक दक्षिण में स्थित है। ये दोनों सही है, 2 और 3 आपके बिल्कुल सही है। तो औरंगाबाद है आपके 90 डिग्री 80 नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री 40 नॉर्थ में पड़ता है, और 7 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और 76 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। ठीक है ना। और वहीं पर आप देखेंगे बेंगलुरु, जो बेंगलुरु की जो पोजीशन है, बेंगलुरु है 12 डिग्री 29 मिनट से लेकर के 13 डिग्री 14 मिनट से लेकर के 70 डिग्री 9 पर और 70 डिग्री 5 मिनट पड़ता है लगभग। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसमें मैप में जाकर ऑक्सफोर्ड में देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, आप देखेंगे इसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट स्थित है। रीवा है, सागर है, उज्जैन है, यह औरंगाबाद है। तो मे पी दोस्तों कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है ये क्वेश्चन। तो सीधा आंसर है इसका, तो सीधा आंसर क्या है इसका, उज्जैन होगा आपका। कौन सा होगा, उज्जैन आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व 10 बजे है तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग यानी मेघालय राजधानी क्या है, शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं दे रखा है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मे भी दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा जो 92 डिग्री, तो इसमें से हम समय निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसमें से, यानी कि 92 डिग्री से इसमें माइनस कर लेंगे 82.5 इसमें घटा लेंगे। क्लियर। 82.5 घट के आ जाएगा, तो इसमें कितना आएगा आपको निकाल लेंगे तो इसमें आ रहा है आपका 9 डिग्री। क्लियर। 9 डिग्री और इसमें से 9 डिग्री 9.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद एक देशांतर पार करने में आपको पता है 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर में कितने समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। एक देशांतर है ये, ठीक है ना। और एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इसमें मल्टीपल कर दो भाई। तो इसमें क्या कर देंगे 99/2 × 4, तो इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आपको लगभग ये 38 मिनट आता है। तो 38 मिनट है, 38 मिनट से आता है। तो यहाँ आप देखेंगे कितना बज रहा है, 10 बज रहे हैं। तो इसमें अब समय क्या होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई लोग, तो यहाँ पर आपका जो समय होगा 10:38 होगा। कितना होगा, 10:38 होगा। ये वाला बी वाला सही है आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारतीय मानक समय का यमोत्तर पर मध्याह्न है और 120 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। तो 9:30 हो रहे होंगे या 14:30 हो रहे होंगे कि आपका क्या है 17:30 हो रहे होंगे या 20, यानी कितना बज रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं 120 देशांतर है और 120 देशांतर में आप चीज़ अभी बताया था क्वेश्चन सेम वैसे ही डिट्टो होगा। तो इसका जो आंसर होगा मैं अभी पहले बता देता हूँ 14:30 होगा। तो कैसे होगा ये आपको प्रूफ करता हूँ। तो 120 में से माइनस कर देंगे कितना 82.5 करता हूँ इसमें से माइनस, तो आपको निकल आता है कितना 37
डिग्री 30 मिनट निकल के आ जाता है। और 37 डिग्री 30 मिनट में अब मैं आपको क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 मिनट का। 4 मिनट एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो टोटल इसमें से मल्टीप्लाई कर आएगा, इसका आंसर आएगा वो आएगा 150 मिनट लगभग यहाँ बन जाएंगी, ठीक है ना। तो 50 मिनट का मत समझिए, यानी कि आपका 2 घंटा से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पहले से यहाँ पर कितना बज रहा है। तो आपको क्या है, आपका मध्याह्न, यानी मध्याह्न मतलब दोपहर का समय हो रहा है। तो दोपहर मतलब 12 बज रहा है। 12 हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ क्या 12 बज रहा है, और 12 में हम कितना जोड़ देंगे, यहाँ पर अभी कितना निकल के आया था 2.3, ठीक है ना। 2.3 निकल के आया था, इसको टोटल कर देंगे तो कितना होगा 14/30। तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं 14/30 आपका आंसर राइट है। क्लियर फ्रेंड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो। तो महाराष्ट्र से नहीं जा रही, ठीक है ना, कहाँ से नहीं गुजर रही है। तो ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र सही है आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश से नहीं जाती, मध्य प्रदेश से नहीं जाती, इससे कहीं नहीं जाती है। और कहाँ से, सॉरी, जहाँ से जाती है, और ये आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर के गुजरती है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, दिल्ली से नहीं गुजरती, नागपुर से नहीं गुजरती, और पटना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो आपका बहुत बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखना है। तो यहाँ पर क्या है 82.5 यही गुजरती है, ठीक है ना। 85.5 नहीं है, 87 नहीं, ये भी नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका कि भारतीय मानक समय IST जो हमारा जो इंडियन जो आपको स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको कहाँ से लिया जाता है। तो अब मेरे भी दोस्तों आपका देखना है, लखनऊ से नहीं लिया जाता, मुजफ्फर से नहीं, मेरठ से नहीं, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी ज़िले से लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य रेखा यानी GMT से भारत कितना समय आगे है। तो आपका कितना है, 4.5 घंटे है, या 5.5 घंटे है, 5.5 घंटे आप मानस में है, या 4.5 घंटे मानस में है। तो आपको कौन सा सही है, आपका ये सारे गलत हैं। तो ये कौन सा सही होगा, आपका 5.5 घंटे आपका एक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर रेखा के अवस्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और आपको बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो भारत IAS में 2018 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आया है। निम्नलिखित में कौन से समीप, यानी कि दिल्ली के जो कह रहा है दिल्ली के समीप है। तो दिल्ली के समीप बताना, दिल्ली के समीप कौन पड़ता है। तो आपको बताना है कि नागपुर है, कि हैदराबाद है, पुणे है, या आपका बंगलुरु है। क्लियर। तो इसमें से आपका जो आपको क्या है, नागपुर, हैदराबाद तो होगा ही नहीं, और यहाँ पुणे तो है ही नहीं, और नागपुर है नहीं, और बेंगलुरु पड़ता है। कौन सा पड़ता है, बेंगलुरु। तो देखते हैं किस तरह से मैप के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह से हमारा ये भारत का मैप है, इस तरह से देखेंगे तो आपकी दिल्ली कहाँ है, यहाँ पड़ती है, ठीक है ना, दिल्ली ये है। और दिल्ली यहाँ पड़ती है, तो बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर भी यहाँ पड़ता है। तो इसके इस देशांतर पर स्थित है, ठीक है ना। हैदराबाद आपका यहाँ पर है, ये आपका हैदराबाद है। और पुणे जो पड़ता है आपका, पुणे थोड़ा सा इसके अलग हटके हैं, ठीक है ना। पुणे आपको यहाँ पूरे पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है नागपुर, ये पड़ता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसके एक ही देशांतर पड़ता है आपका, आपका पड़ता है कौन सा, बेंगलुरु। बेंगलुरु कितने पर है, 77 डिग्री 19 मिनट, ठीक है ना, 77 डिग्री 19 मिनट पर है, ठीक है ना। और दिल्ली है आपका कितना, 76 लगभग पड़ता है, ठीक है, 76 से लेकर 77 पर पड़ता है। तो आराम से आपका क्वेश्चन निकल आएगा। तो देशांतरों का आपको जब पीछे IAS की तैयारी करना हो, तो देशांतर अक्षांश को भी अपने जितने भी फेमस हैं, और जैसे राजधानियाँ हैं, कैपिटल्स हैं, उनको अब जरूर आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आता है दूरस्थ बिंदु। जो आपके दूरस्थ बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, दूरस्थ बिंदु मतलब है आपका ये दूरस्थ बिंदु कैसे कैसे क्या क्या है। तो हमारे ये भारत है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इस तरह से आप समझेंगे, ये हमारा भारत, ये भारत की पोजीशन है, ये इस तरह से ले लेंगे, ये आ गया है भारत, ठीक है ना। थोड़ा समझो। तो देखो ये इंदिरा कॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कन्याकुमारी है, और ये हमारी गौर माता है, और ये किबतू है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, पेगम्बेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बीच एक कर्करे गुजरती है, इसे उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र और ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करती है।
क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर यही देखना है कौन सा यहाँ पर यानी मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि से कुछ मुख्य बिंदु जुड़ा हुआ है वो कन्याकुमारी है, ठीक है ना, वो कहाँ पर दक्षिण में स्थित है। और इंद्रकोल है वो कहाँ पर है, आपका उत्तर में स्थित है। और यहाँ किबिथु है आपका पूर्व में है, और पश्चिम में आपका गौर माता है के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में आपको क्या है, बंगाली खाड़ी में स्थित है, वो है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो आज अब दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है, तो साउथर्न मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो कौन सा है। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कौन सा है। आप आसानी से बता सकते हैं ना। तो इसमें आपका कौन सा पॉइंट है, तो आपका कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने हम चर्चा की थी, कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो आपको कौन सा है, तो आपको आसानी से बताना है कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा है, अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है ना, बड़ा निकोबार पर स्थित है, ये उसका ध्यान रखना है। जिस तरह से आपका ये ए द्वीप बने हुए हैं, तो लिए दक्षिण में बड़ा निकोबार और यहीं पर इसका क्या है, अंडमान निकोबार आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। ये सारे कहाँ पर हैं, आपकी बंगाली खाड़ी में स्थित हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट के निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप आसानी बता सकते हैं कि छोटा निकोबार में, और ये क्या देखा, तमिलनाडु में, ये छोटा निकोबार में, कार निकोबार में कहाँ पर स्थित है, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो कहाँ पर है मेरे प्रिय दोस्तों, क्लियर करके बताएं। तो ये कहाँ है, बड़ा निकोबार में। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, इस तरह से ये आपको बिंदु जो बड़ा निकोबार है, और बड़ा निकोबार में यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ऐसे पिग्मेलियन यानी आपका पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। तो आपका ये कौन सा सही है, सी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत के राज्यों में निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और पश्चिम में राज्य में स्थित है। तो आपको पूर्व में पूछ रहा है, तो पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है असम और राजस्थान। तो असम इधर पड़ता है पूर्व में, और राजस्थान पड़ता है, जैसे देखिए हमारा असम इधर है और राजस्थान इधर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, तो अरुणाचल प्रदेश है, इसे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान मानो। और यहीं पर देखेंगे आसाम, तो ये हमारा आसाम है और ये गुजरात है, क्लियर। और यहीं पर देखते हैं आसाम और गुजरात के बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये हमारा पूर्व में कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात पड़ता है। तो इससे आंसर कौन सा है आपका, ये राइट आंसर है, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको, भारत का सुदूरतम पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा सही तरह से। देखो आपका क्या है, पश्चिम में तो है नहीं, ये पश्चिम नहीं, ये आएगा आपका पूर्वी, यानी कि इसी सही है इसका। 67 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये आपको क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व में कौन सा स्थित है, ये आपको देखना, थोड़ा सा आपको बताना। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको राजधानियाँ आती हैं अच्छी तरह से, और आपको पता है, आप मैप भरते हैं, आप मैपिंग अच्छी है, तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये सवाल बनते हैं, ये सवाल बनते हैं, बार बार बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मैपिंग जरूर देखें, इसमें कैपिटल्स कहाँ हैं, स्टेट कैपिटल्स कहाँ हैं, ये देखें। तो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे कैसे क्या है, आपका थोड़ा सा मैप बनाते हैं और फिर इसके बाद समझते हैं। ये इस तरह से है, थोड़ा सा भावनाओं समझिए मैप की। तो देखो ये तो रहा हमारा भोपाल, ठीक है ना, ये क्या है, मैं आपको बना दी बी, ये भोपाल है। फिर यहाँ देखेंगे ये आपको पड़ता है लखनऊ, ये हो गया आपका एल, ठीक है ना। ये आपका हो गया बेंगलोर, ये मैं बना दी क्या, बी बना देता हूँ। और फिर आपको पड़ता है ये हैदराबाद, ये बना दी मैंने एच, ये दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में पड़ता है। तो अब ये कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक पूर्व में कौन सा स्थित है। तो देखो अब आसानी से मिल गया होगा, आंसर आसानी से मिल चुका होगा आपको, तो आसानी से बता सकते हैं। तो इसके पूर्व में कौन सा स्थित है, तो आपका ये पूर्व में जा रहा है इधर, तो ये तो आपको पड़ता है, ये वाला इधर पड़ता है मध्य में, और ये हमारा कौन सा है, लखनऊ है। कौन सा है, लखनऊ आपका पूर्व में पड़ता है, क्लियर फ्रेंड। तो आपका ध्यान रखेंगे, तो पूर्व में कौन सा है, लखनऊ है। थोड़ा सा आपको विशेष कर ध्यान देना है इस मैप में। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, इसमें लखनऊ आपका आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अरब सागर हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और झारखंड पीछे 2016 में आ चुका है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ये चीज़ें सारी आपको अच्छी लगती हैं और पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
तो यहाँ पर क्या है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है बंगाली खाड़ी अरब सागर के हिंद महासागर में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, तो जिस तरह से मैंने अभी एक मैं बताया था स्टार्टिंग मैंने आपको समझा रहा था, तो वही चीज़ है। ये हमारी क्या है मुख्य भूमि से यहाँ पर क्या है कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी से यहाँ पर क्या है आपका हिंद महासागर है, और इधर क्या है बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ये यहाँ पर क्या है हमारे हिंद महासागर अरब सागर यहाँ पर क्या है मिलते हैं। ये है, ठीक है ना। तो कीप ऑफ गुड होप की तरह यहाँ पर क्या है ये आपको मिलता है। ऐसे हम क्या है कहाँ पर मिलते हैं, कन्याकुमारी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, कन्याकुमारी पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कौन सा है आपका, ए सही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह से आपके ये आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस तरह से हम आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको डेली कराते रहेंगे। और कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो और किसी प्रकार की कोई चीज़ आप पूछनी हो तो आप इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह से हम सारे टॉपिक हैं जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे, क्लियर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्लियर। बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।